सेम सेक्स मैरिज में आपने तो कर लिया, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरा देश उनका बच्चा है। Are you in a relationship? देखो, अगर मैं हाँ कहूँगा हाँ कहो, तो बहुत सारी लड़कियों का जो क्रश हो वो ख़त्म हो जाएगा। तू यू हेट, तू यू हेट, तो तू आप- आई हेट। अगर आप मुझसे पहली बार मिले और आपने बोला और तू कैसा है, बस ख़त्म। हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। Hi everybody, नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्पाइस इट अप विद तन्वी। सॉरी एवरीबडी, हम लोग थोड़ा सा एक दिन लैग कर गए क्योंकि हम गरबा खेल रहे थे, ओके, एंड वी हैव नो रिग्रेट्स, बट आई रियली एम सॉरी एंड वी विल नॉट बी लेट इन आवर अदर एपिसोड्स। आज के हमारे जो गेस्ट है, ही हैज बिगेस्ट ऑफ आईज एंड इवन बिगर ब्रेन्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर फरमान हैदर। ताली बजाओ। थैंक यू। सब बजाएंगे ताली, आप भी बजाओ। हाय फरमान, हेलो, कैसे हो आप? बहुत मस्त। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। कैसा लगता है आपको नवरात्रि का सीजन? ये नवरात्रि का सीज़न, मुझे कोई भी जो त्यौहार है हमारे इंडिया में ख़ासकर से, वो हर एक त्यौहार इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो मुझे खाने का बहुत शौक़ है। रियली? जी, और जिस भी इंसान को खाने का शौक़ होता है उसको हर एक त्यौहार पसंद होता है क्योंकि हर एक त्यौहार के अपनी एक डिश होती है, ठीक है। और वैसे भी ये नवरात्रि जो है ये गुजरात यानी गुजरातीज़ मनाते हैं, तो वहाँ ढोकला हो गया, ये हो गया। और मैं जिस अपार्टमेंट में भी रहता हूँ वहाँ पे पूरा गुजराती क्राउड है, तो रंग बिरंगे कपड़े हो गए वहाँ पे ढेर सारे। अगर आप जाओगे तो मैं जिम से जब आता हूँ तो केला प्रसाद में दे देते हैं। मैं सोचूं पैसे भी बच गए यार। पोस्ट वर्कआउट मील भी हो गया, पोस्ट वर्कआउट मील भी हो गया, पैसे भी बच गए और मस्त मस्त गाने भी सुनेंगे और कुछ खाने को मिलेगा तो खा भी लेंगे। तो बिकॉज आपने बोला आप जिम जाते हो, तो आप एक्टिंग के साथ जिम भी कर लेते हो, मतलब दोनों हो जाती हैं आपसे चीज़ें? मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मैंने पिछले 13-14 महीने वर्कआउट नहीं किया ओह, क्योंकि मेरा सेट एक ऐसे जगह पे था जो बहुत ही आउट ऑफ द टाउन बोलो या एक जंगल के अंदर बोलो, जहाँ पे ना ही कोई जिम था, ना ही डाइट के लिए कुछ मिल पाता था। तो जो कुछ भी करता था मैं डाइट से करता था। सो अभी मैंने सोचा है कि नया शो जहाँ भी हो, मैं एक ऐसी जगह रहने वाला हूँ जहाँ पे सब कुछ होना चाहिए। बेसिक अमेनिटीज़ होनी चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, एक अच्छा जिम होना चाहिए। और मैंने रिसेंटली 7-8 दिन पहले जिम ज्वाइन किया। कंग्रेचुलेशंस। मैंने भी परसों ही ज्वाइन किया। मतलब मेरे पास तो रीज़न भी नहीं है, मेरा शो खत्म होके 1 साल हो ऑलरेडी गया। इतना फिट हो? थिंग्स या बहुत नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ कपड़े ढक रहे हैं। आई नो एवरीथिंग दैट्स रॉन्ग विथ माई बॉडी, बट हाँ, परसों ही मैंने स्विमिंग ज्वाइन किया है, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आप बेस्ट है ना? करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आप कीजिए, ठीक है, जब भी आप करेंगे तो आपको बेसिकली क्या है कि हमको कैलोरीज कम खानी, एग्जैक्टली, या फिर बर्न ज़्यादा करना है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, वर्कआउट करें, सब एक साथ करोगे तो ख़त्म हो जाओगे। नहीं, सब तो मैं एक ही कर लूँ, ख़त्म क्या, एक कुछ तो करूँ। स्विमिंग बेस्ट है। स्विमिंग बेस्ट है। वो पानी मुझे सूट नहीं करता यार, क्लोरीन। हाँ। मुझे भी आ गए ब्रेकआउट, और अभी मैं डॉक्टर के पास गई। क्यों हम बात करें, बट मेरी दुख बता ही देती हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे कुछ क्रीम्स दिए बिफोर आई गो इनटू द पूल, बट आई विल नॉट स्टॉप इट क्योंकि मैंने बहुत खर्चा कर दिया। मैं एक दिन स्विमिंग गई और मैं मस्त डीकैथलॉन करी, इतनी शॉपिंग कर ली, सब कुछ खरीद लिया मैंने, ईयर प्लग्स तक खरीदे। जबकि मैं आई एम अ वेरी गुड स्विमर, मतलब मैं बचपन में बहुत स्विम करती थी, तब भी मैंने ईयर प्लग, कोई नाटक, कोई चोचले नहीं थे। अब बड़ी हो गई तो नहीं थोड़ा करते हैं सारे चोचले। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी खाते हो तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, और वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता। या आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एथलेटिक, बचपन में बहुत स्पोर्ट मैंने खेला है। यही है यार, मेरी फैमिली में सब 125 kg, 145 kg, मेरे फादर 145 kg के लमसम। तो सब हम कुछ भी खाते हैं ना, अगर मैं पानी पीता हूँ तो मुझे लगता है लग जाता है जो लगना नहीं चाहिए। बट यू आर वेरी फिट फरमान। थैंक यू। सो आप इतने सुंदर हैं तो आप किस पर गए? See, such a nice way to flirt ना? I think it was a great way of, yeah. ये अच्छा था। किस पर गए आप, मम्मी पापा? अब ऐसे अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं मम्मी के ऊपर गया। और पर्सनालिटी वाइज? वो भी मम्मी के ऊपर। मेरे छोटा भाई और पापा लमसम सेम है।
छोटा भाई और आपके पापा सेम है और आप और ये मैं और मम्मी से। So, और दो वैसे भाई हम 2 ही पार्टियों में रहते हैं। कुछ भी बात हो जाती है, कोई भी पंगा हो जाता है तो मैं मम्मी की साइड में रहता हूँ और जो मेरा छोटा भाई है वो न्यूट्रल खेलता है, वो ज़्यादा समझदार है। हाँ, यही होना चाहिए। मैं उतना समझदार नहीं हूँ। अक्सर लोग मुझे ऐसे घर में बोलते हैं बैल बुद्धि है। कुछ भी, आई डोंट अग्री, आई और अ लॉयर। तो मुझे बताओ कि आप लॉयर बने तो आपको कभी एक्टिंग करना था बचपन में? कभी नहीं करना था, मैं ट्रस्ट मी कभी नहीं करना था और मुझे ये पता भी नहीं था यार एक्टिंग क्या होती है। ठीक है, हमने देख लिया, मेरी फेवरेट फिल्म थी बचपन में बॉर्डर बहुत देखते थे हम। ठीक है, और देवदास, क्योंकि शाहरुख खान बहुत पसंद थे तो ऐसी, और देख के अच्छा लगता था यार, चलो ठीक है कुछ तो है। अब घर में इतनी सारी महिलाएं हैं ना, इतनी सारे औरतें हैं, उनके बीच में एक लड़का मैं था। और कोई भी सीरियल आ रहा है तो उस टाइम का फेमस शो था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ऑफ कोर्स। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जेनिफर के शो थे बेपनाह इश्क। हाँ, मेरी बहन का भी बहुत अच्छा लगता था। तो उनके बीच में रह के, और मेरी मम्मी बड़ी फिल्मी है और पापा भी। ठीक है, तो दोनों को टेलीविज़न वो देखते हैं, काफ़ी देखते हैं, फिल्में देखते हैं। तो मम्मी को जितेंद्र जी के ऊपर ऐसा था एक क्रश टाइप। तो मेरे फादर उस टाइम पे वैसे दिखते थे, उन्होंने शादी कर ली। रियली? मम्मी का नाम है शबाना आज़मी। तो आपके मम्मी का नाम शबाना आज़मी है? मम्मी का नाम शबाना आज़मी है, फादर का नाम आशकार हुसैन है। तो उनका नाम भी है हीरोइनों वाला। तो उनके ऊपर एक हमेशा ना वो फिल्मों का जो फितूर होता है वो सब रहता था। तो मुझे हमेशा बोलती थी बेटा तुम स्कूल में जाओ, एनुअल फंक्शन है, वहाँ पे जाके कुछ परफॉर्म करो, होस्टिंग करो, एंकरिंग करो, ये करो वो करो। मैंने कहा यार क्या कुछ भी बोल रहे हो यार आप, मुझसे नहीं होगा ये सब। तो वो बहुत पुश करती थी। और दिल्ली में जब मैं गया तो उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा, तो यहाँ से निकल, यहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं है, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ जा, कोई मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन कर, एक्टिंग कर, पुश करके एक्टर बना दिया। उनका सपना था कि आप एक्टर बने। दैट्स सो नाइस। अभी आपको एक्टिंग, तो आपने सीखी एक्टिंग की? मैंने कभी कोई वर्कशॉप नहीं की, कभी थिएटर नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो लंबी लंबी लाइन में हम जब बॉम्बे कोई भी आता है तो आराम नगर की लाइंस हो गई, जानकी देवी की लाइंस हो गई, वहाँ की लाइनों में आप खड़े हो जाओ बीच दोपहर में, बड़ा सा बैग लिए जिसमें 4-5 कॉस्ट्यूम होंगे। वो जो रिजेक्शंस हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। मतलब मेरे फर्स्ट ऑडिशन पे लिप्स ऐसे शिवरिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, लाइक पैर वो शिवरिंग कर रहे हैं, बॉडी शिवरिंग कर रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ यार कि मुझसे पहले जो आगे वाला कुछ बैठा है ना तो वो ऑडिशन दे दे, और जो पीछे बैठे हैं उसको हाँ आप जाइए ना, नहीं मैं वो लाइंस नहीं हुई है, या कई बार बहाना मार के वहाँ से गायब हो गए। ठीक है, तो वो जो रिजेक्शंस है वो आपको आई थिंक एक्टिंग सिखा देते हैं। वाह, हाँ ये तो है। ऑडिशन देते आपको रियलाइज होता है कि आप क्या अच्छा कर रहे हो क्या नहीं। फेलियर ना कि आप नहीं कर पाओगे, वो जो मजाक है, वो जो हंसी है, जो कैमरे के पीछे खड़े होकर लोग खुद तो परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन जो लड़का या जो लड़की ऑडिशन देने के लिए आए हैं उनको देख के मजाक करते हैं, उनको देख के कानों में एक दूसरे के गॉसिप करते हैं या उनके बारे में जो भी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ब्लंटली ऐसे बोल दे कि एक काम करो तुम यहाँ और ये जो चाल लाइन है यहाँ परफॉर्म करके दिखाओ, तो हर्ट होता है। लेकिन क्या है कि ठीक है वो आपका प्रोडक्शन है, आपके लोग खड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को बेइज्जत करें या दूसरों का मजाक उड़ाएं। उसका हक आपको किसी ने नहीं दिया है। इंसान इस दुनिया में आता है और वो यहाँ से बहुत कुछ सीखता है। तो मैंने जितना कुछ सीखा वो रिजेक्शन से सीखा, जो सीखा उन लोगों की मजाक से, उनकी हंसी उड़ाने से, या वो लोग चाहते थे ये कर नहीं पाएगा यार, इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है ठीक दिखता है, मुंह खोलेगा तो पता नहीं क्या बोलेगा, सो ये होता है। तो इट्स बेटर कि ठीक है उन लोगों को सिर्फ एक सबक की तरह याद रखो, जवाब हमें किसी को देना नहीं है, बस अपने आप को प्रूव करना है। सो नाइस, क्या नाइस, एकदम मोनोलॉग दे दिया फरमान ने, फुल्ली मोनोलॉग हो गया। सो यू टेल मी कि यू आर ऑल्सो मॉडल पहले, करेक्ट? आपकी हाइट कितनी है? 6 फीट के हैं, 6 फीट टॉल। सो आप लैक्मे फैशन वीक ऐसे आपने रैंप वॉक किया है? नहीं यार, मैंने पेजेंट्स वगैरह किए हैं। रियली? मैंने भी किया है। आप कौन सा पेजेंट किए हो? मैक्स इमर्जिंग स्टार, ठीक है, और काफ़ी सारे किए हैं। और लैक्मे फैशन वीक या किसी भी ऐसा जब भी कुछ आता था, सो ये 6 महीने में, साल में एक बार आता है लैक्मे फैशन वीक, 1 साल में। और उसी किसी टाइम पे मैं कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट में बिजी होता था। तो मैंने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट किए हैं, बहुत सारे कैटलॉग्स किए हैं, ई कमर्शियल किए हैं। शुरू में गुजारा करने के लिए ई कॉम शूट्स, तो दिन में 100 टी शर्ट चेंज करो, ये करो वो करो, तो वो सब कर करके तो टाइम वहाँ के लिए होता नहीं था।
सो वो मैं कभी कोई बड़ा रैम्प शो नहीं कर पाया। होपफुली कभी ना कभी हो Do you want to do it? जाए। ऐसा कोई खास As a showstopper ऐसा हाँ ऊंचा सोचो। ऊंचा सोचो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एन एक्टर एंड फॉर अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो टू कीप अ बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल लाइफ एंड अ पर्सनल लाइफ। तो आप वो कर पाते हैं? डू यू एबल? अच्छा, क्या करते हो आप वैसे? लाइक डू यू हैव अ रूटीन जो आप हर रोज ऐसा कुछ फॉलो करते हो? एनीथिंग? मैं पहले मेरी आवाज़ बहुत पतली हुआ करती थी। अच्छा। ठीक है, तो कई बार रिजेक्शन में मुझे ऐसे लोगों ने बताया कि यार तुम्हारी आवाज़ बहुत पतली है। अभी भी नहीं है, क्योंकि वो एज के साथ साथ ही आपका बेस बनेगा, डेवलप होगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है यार। तो एक बेसिक रूटीन है कि हम सुबह उठते हैं तो आपको रियाज के लिए आप ओम का जाप कर सकते हैं, हा कर सकते हैं, हु कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो आपकी आवाज़ के लिए होती हैं। 2-3 पेज पढ़ लो किसी अच्छी सी नावल के, अच्छी सी किताब के, वो आपके काम में आएगी। सुबह उठकर एक चम्मच शहद खा लिया, गर्म पानी पी लिया, वर्कआउट के लिए निकल गए। इसके अलावा ये सब चीज़ें प्रोफेशनल लाइन से। पर्सनल लाइन में हमें क्या पसंद है, पर्सनल लाइफ में क्या पसंद है? मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। रियली? तो क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग रात को जो साइड में टर्फ है, तो हम एक टीम बनाते थे। सैटरडे संडे हम लोग वहाँ जाके मैच खेलते थे। एक पर्सनल लाइफ ये है कि मैं जितना वो है, मैं कभी भी अगर सीन के बाहर अपने मम्मी पापा फैमिली फ्रेंड्स का कॉल देख के ऐसा नहीं करता कि उसे इग्नोर कर। सो वो होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को वहीं तक रखें, प्रोफेशनल लाइफ को वहीं तक रखें। प्रोफेशनल लाइफ के काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सेट पे आपका मूड ऑफ हो गया, कोई चीज़ हो गई, आपको खटक गई, आपको नहीं पसंद है, उस चीज़ को आपको सेट पे ही छोड़ के जाना है। हाँ। घर नहीं लेके आना। सो ये एक डिफरेंस है, आपकी पर्सनल लाइफ को कहाँ रखना है, प्रोफेशनल लाइफ को आपको कहाँ रखना है। और अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, अच्छे से काम करना चाहते हो, इमेजिन कि आप मेरी को एक्टर हो या यहाँ मेरे यूनिट के लोग हैं, कोई क्रिएटिव्स हैं, डायरेक्टर हैं, स्पॉट डाला है, कोई मन मुटाव हो गया तो उस बात को आज ही ख़त्म। अगले दिन जब मैं आऊँगा तो हेलो हाय हाउ आर यू, ठीक है। सो ये होता है कि आप पर्सनल प्रोफेशनल को किस तरह से मेंटेन करें, आपके जो शौक़ हैं उनको पूरा करें। आप कोई भी सेट की बात घर पे ना लेके जाएं, या पर्सनल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, मे बी आप इमोशनल होंगे, किसी का ब्रेकअप हुआ होगा, कोई परेशान होगा, किसी के जो बुज़ुर्ग हैं घर के वो गुजर गए होंगे, वो किसी भी चीज़ को आपको सेट पे नहीं लेके आना है। सो ये सब चीज़ें मुझे मेंटेन करना अच्छे से आता है। हाँ, मैं तो पूरी फैली हुई होती हूँ, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, गुस्सा हो तो घर पर। अगर मेरा दिन खराब गया सेट पर तो मैं आई मेक श्योर कि मेरे घर पे सब लोग मिजरेबल है। लाइक आई विल कॉल देम, आई एम लाइक मेरा बहुत दिन खराब चल रहा है, यू कैन नॉट बी हैप्पी, लाइक यू हैव टू बी मिजरेबल एंड सैड विद मी। सो मेरी मम्मी, आई एम स्टिल वेरी, आई एम अ बेबी, आई आइडेंटिफाई एज अ 6-year-old गर्ल, पैम्पर्ड बेबी, आई एम अ पैम्पर्ड स्पॉइल्ड बेबी फॉर श्योर। उसी के साथ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, यू ड्रिंक योर कॉफी लिटिल बिट, और आप भी कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, whatever works for you. We will be back in like 2 seconds. Hi, welcome back. I hope you had your coffee or tea because I had a sip और मुझे already बहुत ही hyper feel हो रहा है. I need to calm myself down. Aru is just like this girl. Anyway, you all should see Aru once upon, like कभी तो दिखना चाहिए, वरना लोग बोलेंगे तन्वी अरू अरू करती है कौन अरू? She's our director, she's the maker of this show, she's everything to us, and she's a coffee lover, shoe lover, watch lover, lover of many things, and most importantly work. जोरदार तालियां हो जाए अरू के लिए. I don't know. Anyway, coming back to Farwaz. So tell me, you're a lawyer. So अभी state court में same sex marriage LGBTQ का same, like they have rejected the plea. Do you think it's fair? और what do you have to say about it? यार किसी भी चीज़ को ना, मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं पिटीशन, अगर आप किसी चीज़ के लिए फाइल करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे मुद्दे होते हैं। इंसान ये देखता है कि सेम सेक्स मैरिज में आपने तो कर लिया, ठीक है, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो सिर्फ एक इंसान को लेकर या किसी कम्युनिटी को लेकर या किसी रिलीजन को लेकर नहीं चलती, वो पूरा देश जो है वो उसके लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरा देश उनका बच्चा है, ठीक है। उनको जो फैसला करना है वो जनता के हित में करना है, जो उनके आने वाले कल के लिए अच्छा हो। तो हमेशा क्या करते हैं कि अभी भी इस बिल पे काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आना बाकी हैं,
ठीक है, तो कभी भी कोई भी सेक्शन पास होती है, कोई भी हम नया रूल बनाते हैं या कुछ भी हमने कोई नया बिल लेके आए हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अभी वो अप्रूवल हो गया तो आज से वो लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता अच्छा, है। हाँ, तो उसका एक बेसिक फॉर्मेट होता है कि हम उसको अभी डालेंगे, अभी अप्रूवल मिला है, अभी उसके बाद छोटे छोटे उसमें अमेंडमेंट्स आना शुरू होंगे। इसलिए कभी भी देखना, आप लॉयर्स के यहाँ किसी ऑफिस में आप जाओगे तो बहुत सारी किताबें रखी होती हैं, ठीक है, हर एक चीज़ की एक किताब होगी, फिर उसके एक पतले पतले कॉपी टाइप एक ब्रोशर्स होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि नया अमेंडमेंट क्या है इसमें, तो ये सही है या गलत है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला दिया है तो वो हमें सही ही मानना है। आप क्या सोचते हैं, इससे कुछ नहीं लेना देना। मतलब मैं कभी ये नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँ तो हाँ, क्योंकि मैं इंडियन सिटीज़न हूँ या लॉयर हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फ़ैसला दिया है इसका मतलब वो फ़ैसला सही है, हम डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, और आपके डैड भी लॉयर है, आपके दादा भी लॉयर थे, सो आपके घर में ऐसे एकदम हीटेड कॉन्वर्सेशंस होते थे या फिर लाइक बहुत ओपिनियटेड लोग हैं, या फिर घर पर दे आर ऑल लाइक पापा एंड दादा जैसे होते हैं? वो कभी जैसे कि आपने पूछा था पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, वो कभी प्रोफेशनल लाइफ को घर में लाई नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। सो उनकी तो पापा की और मेरे दादा की हल्की सी वो होती थी, वो दादा बोलते थे पापा को, आज ये लाइब्रेरी में सो रहा था। मैं सो नहीं रहा था यार, थक गया था, तो बस 2 मिनट के लिए बैठा था मैं ऐसे शांति से। आपको ये दिखता है आप आके ये बातें घर पे बोलते हो, तो वो चाहते थे मेरा बेटा और काम करे और सीखें। तो अच्छा, दोनों ही क्रिमिनल लॉयर नहीं थे। अच्छा, वो क्रिमिनल लॉयर थे? नहीं थे। हाँ, अच्छा। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फादर जो हैं मेरे, वो अपने इलेक्शन डिपार्टमेंट में जो पिटीशंस होते हैं, जो रिकाउंटिंग कराते हैं, वो ज़्यादा देखते हैं। राइट टू एक्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और दादा भी सेम करते थे, तो जो दादा करते थे वो फादर ने किया, जो फादर करते हैं वो ही मैं सीख रहा हूँ। ओके। तो ये विरासत बोल सकते हैं, विरासत में आया है। विरासत। और आपके छोटे भाई क्या करते हैं? छोटे भाई जो हैं उन्होंने पहले ग्रेजुएशन किया, हाँ। उसके बाद हम उन्हें बचपन से बोलते हैं कि ये इंसान जो है ना उसमें कला है, वो लाला बोलते हैं उसको। लाला। हाँ, तो लाला लाइक पैसा गिनने वाला, वो तोल के बता देगा पैसे कितने। तो हमने बोला यार ये जो है ना ये बिजनेस वाला इंसान है, तो इसको कुछ बिजनेस करवाओ। तो क्या करेगा, उसने बोला कुछ कराओ यार बढ़िया सा। तो वो पेंट्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हाँ, तो एक काफ़ी अच्छा उनका काफ़ी बड़े लेवल पे काम है पेंट्स का। अभी छोटे ही हैं, 23 साल के हैं और ऑलरेडी अ बिजनेसमैन। तो लाला है, लाला। हाँ, उनको पैसे गिनने का बचपन से शौक है, वो सिक्कों की खनक से खुश होते थे। ओह वाओ। बच्चे टॉयज से खुश होते हैं, मतलब पापा कुछ ले आए, वो सिक्कों की खनक से खुश होता था। दैट्स सो फनी। मैं बचपन में मम्मी को पूछती थी हम गरीब तो नहीं है? मम्मी हमारे पास पैसे तो है ना? मम्मी बोलती तुझे क्या चाहिए? मम्मी, मैं बोलती मुझे बस जानना है हम अमीर तो है ना, मतलब आई वांट टू बी रिच। It's such a funny thing, but I suddenly remembered it. Anyways, let's talk about my favorite topic, which is love. I love love. It's very evident on my face. Also, I'm wearing pink and all. Are you in love? Do you love love? Are you looking for love? What's happening? हर इंसान मोहब्बत में। नहीं, ये मत बोलो मुझे, ये मैं नहीं, ये मत बोलो। अब आप क्लैरिफाई कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ। ये मोहब्बत सिर्फ लड़की से नहीं होती, ये इंसान से होती है। जैसे कि मोहब्बत, आर यू इन लव? No, with a girl. Are you in love with a person, human being, which is not a family, also not blood related. You are not in, मतलब I know you're in love with your mom, your brother, father, everyone. Very. पूरा क्वेश्चन अब ये हुआ। पूरा क्वेश्चन ये है, are you in a relationship? That's a better question. देखो, अगर मैं हाँ कहूँगा, हाँ कहो, तो बहुत सारी लड़कियों का जो क्रश हो वो खत्म हो जाएगा। नहीं होता, you know what? और अगर मैं ना कहूँगा, तो अगर गलती से हुआ तो वो टूट जाएगा। तो मुझे क्या लगता है, मैं एक बहुत बड़ा मिथ डिबंक करना चाहती हूँ। मतलब फॉर मी स्पेशली, इफ आई नो अ पर्सन इज कमिटेड, मुझे वो और भी हॉट लगते हैं। हम लाइक अभी तो ये चाहिए ये कैसे नहीं प्राप्त हो रहा है मुझे। सो लाइक गर्ल्स फाइंड इट वेरी हॉट व्हेन द बॉय इज अनअवेलेबल एंड लाइक नॉट देयर। इस इंटरव्यू के बाद अगर जब भी मेरे माँ बाप देखेंगे ना, बहुत मारेंगे। ओहो, व्हाट इज दिस? एनीवे, सो यू आर, वी डोंट नो। एनीवे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक पोटेंशियल गर्लफ्रेंड है या किसी आप पार्टनर को ढूंढ रहे हो, तो कौन सी चीज़ें यू वुड परस्यू फॉर, लाइक यू नो, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यू लाइक इन अ गर्ल दैट स्टैंड्स आउट फॉर यू?
यार देखो, सबसे पहले कोई भी लड़की ना मुझे ऐसे देख के पसंद नहीं आती। मैंने देख लिया और मुझे पसंद आ गई। इंसान को जानना, पहचानना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस ऐसे वाहियात रहे हैं ना कि उसके बाद ज़िंदगी ने एक चीज़ सिखाई मुझे कि भाई इंसान से मिलो, उसको जानो, समझो, परखो, उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ना। वो देखने में हर इंसान बड़ा वो नहीं होता कि दूर से हम देखते हैं सितारों को तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। तो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ उसके दिल कैसा है ये पता नहीं चलता। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने ज़िंदगी से सीखा धीरे धीरे वक्त के साथ कि भाई अगर आपको किसी से दोस्ती भी करनी है तो पहले उसको समझ लो, जानो, अच्छे से आप टाइम स्पेंड करो, कहीं मिलो, कॉफ़ी शॉप पे जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, मूवीज़ देखने जाओ। जब 2, 4, 5, 6 महीने निकल जाए तब आपको एहसास होगा कि हाँ यार ये मेरे लायक है या नहीं। मे बी आपकी अगली फाइट्स हों या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए पॉजेसिव हो, या क्योंकि हम एक्टिंग इंडस्ट्री में हैं, अगर कोई लड़की है वो किसी और के साथ रोमांटिक सीन कर रही है और मैं यहाँ इनसिक्योर हो रहा हूँ तो घर पे आने के बाद वो कलेश बड़े हो जाएंगे, ठीक है। या मैं किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा हूँ या एक्टिंग, क्योंकि हम सब एक्टर हैं, ठीक है। तो और वो घर पे इनसिक्योर हो रही है, वो पॉजेसिव हो रही है, और वो घर पे मैं आ रहा हूँ और वहाँ तना तनी है, लड़ाई झगड़े एकदम तैयार हैं, जैसे समोसे को कढ़ाई में डालते हैं। और मैंने कहा भाई ये नहीं चाहिए यार, कैसे। तो इससे अच्छा है कि पहले मैं हर एक इंसान को समझना चाहता हूँ। मैंने बहुत धोखे भी खाए हैं, मतलब लड़कियों से, लड़कों से भी, दोस्ती में भी। तो उसके बाद मुझे देख के या क्या चाहिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंसान कैसा है, उसका दिल कैसा है, उसका दिल सबके लिए एक है या वो किसी के पोजीशन के हिसाब से उसको रेस्पेक्ट देता है। इमेजिन कि कोई एक बड़ा दिग्गज इंसान है जिसके पास पैसा है, वो उसको ए ग्रेड पर रखता है। एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है या जिसकी इतनी हैसियत नहीं है वो उसको नीचे देखता है। तो वो इंसान आपके लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अगर आप सबको रिलेशनशिप बोलो, राइट टू इक्वालिटी। हाँ, सबको एक, मैं बता रहा हूँ, जो इंसान समाज को एक निगाह से देखेगा वो ही रिलेशनशिप में बेस्ट होगा। और इसी से पता चलता है कि कई बार क्या होता है, शादी करके आप लड़की के माँ बाप को कितनी रेस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, तभी आपके माँ बाप को भी उतनी रेस्पेक्ट और प्यार मिलेगा। तो आपको सबको साथ लेके चलना है। देखने की बात भी लोग जानना चाहते होंगे यार, तो देखने में हाँ काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि क्या मतलब यार देखने में नहीं होगी, तो देखने सिंपल, सोबर, अच्छी, बिना शोशाबाजी के, प्यार से, ठहराव से बात करने वाली, तहजीब वाली लड़की हो तो चलेगा। चलो, थैंक गॉड आई अंडरस्टूड। ठहराव, मीडियोकर, अच्छी दिखने वाली, मतलब सादगी इज द वर्ड। सो सादगी वाली लड़कियाँ सादगी वाली लड़कियाँ, और क्या बोले, सादगी और स्थिरता, ठहराव, तमीज, तहजीब। ये साइलेंस ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सारी लड़कियाँ जिस मतलब है क्वालिटीज़, तो यू कैन ऑलवेज गो टू दिस ह्यूमन बीइंग, ही इज टू गुड एट इट। कौन सी आपकी पेट पीव है, मतलब ये आपको बिल्कुल भी सहन नहीं होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेट पीव ऑफ अ पर्सन, या मैं सोचती हूँ इसको हमेशा, मैं जब इंटरव्यू लेती हूँ ना तब मेरे को याद नहीं आता है, फिर मैं कभी कुछ कर रही होती हूँ, लाइक देन आई रिमेंबर कि ये बोलना चाहिए था मुझे, बट मेरे दिमाग में जो आ रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन डजंट ड्रेस वेल, इफ डजंट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, मतलब खुद का ध्यान नहीं रखता है, या अच्छा मतलब बहुत ही शैबली रह रहा है, या अब मुझे पता, मतलब परफ्यूम इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट टू मी, वेरी बेसिक थिंग्स, अगर ये सब नहीं होता तो वो मुझे बहुत चिढ़ मचती है। तो आपकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप, जिससे आपको एकदम चिढ़ मच जाती है, ओ गॉड ये ऐसा क्यों है, लड़की में, आई एम सेइंग इन अ गर्ल। तू यू हेट, तो आई हेट। अगर आप मुझसे पहली बार मिले और आपने बोला और तू कैसा है, बस खत्म। थैंक गॉड मैंने मतलब तो नहीं बोला, खत्म। अब यहाँ रेस्पेक्ट खत्म हो गई है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने धीरे धीरे महाराष्ट्र में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। महाराष्ट्र में सब लोग तू ही करते हैं। हाँ, और ठीक है, वो अपना हर जगह का अपना एक अलग अंदाज है बात करने का तरीका। जिसने मुझे तू बोला वो खटक गया। अब मैं कैसे रिएक्ट करूँगा? अब मैं जान के उस तू पे, मतलब तू पे स्ट्रेस डालूंगा, और तू बता तू कैसा है या तू कैसी है, वहाँ के एक्सप्रेशन सब चेंज हो जाता है। तो तू मुझे बहुत, मतलब मेरे लिए तमीज़ से बात करना, इज्जत से बात करना बहुत ज़रूरी है। कपड़ा लत्था ये सब चीज़ मैं नहीं देखता, मतलब ठीक है
मे बी फाइनेंशियली ना हो या कुछ ना हो, एक टाइम के बाद आ जाएगा जब वो मेहनत करेगा। बॉडी ऑर्डर हम सबसे उम्मीद नहीं रख सकते कि सबका एक जैसा होगा। ठीक है, अगर आप परफ्यूम लगा सकते हो, कोई आपके पास है, मजाक में उसको भी लगा दो अगर आपको पसंद नहीं है, तो मैं लोगों को बेइज्जत नहीं करता। इट्स ओके यार, मतलब हम तबेले से भी जाते हैं निकल के, हम कहीं जगह से जाते हैं जो बहुत जगह स्टिंग कर रहे होते हैं, ये तो फिर भी इंसान है। तो मेरे लिए तहज़ीब से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तहज़ीब से और इज़्ज़त से बात करेंगे मुझसे भी और सामने जो लोग हैं उनसे भी, तो ही आप मुझे अच्छे लग रहे होंगे, चाहे मुझसे आप बात मत करो। अगर आप ए स्पॉट, ख़त्म, इज़्ज़त ख़त्म भाई दिल में। स्पॉट दादा, या अच्छा होगा कि आप उनका नाम लो। इमेजिन अमित नाम है, अमित जी, अमित भाई, अमित भैया, अमित आप इधर आ जाइए, ठीक है। सो ये जो तू है, ये मेरे लिए बिगेस्ट टर्न ऑफ है यार। सो तुम बोलो और आप बोलो गाइस, आप बोलो। ये नाम भी मतलब एक होता है ना कि फरमान, अच्छा तो मैं आपको ये बता दूँ ना, तुम, आप, तू, सब मैंने अवॉइड कर दिया। बात करने के कई सारे तरीके होते हैं। मैं, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी हम बोले बेटा आप इधर आइए, चलिए आप इधर आके बैठिए, आप बताइए कैसे हैं, आज आपने होमवर्क किया अपना, ये क्या, अरे तू इधर आ। कैसा लगेगा यार? नहीं, हम भी महाराष्ट्र में खैर बहुत तू होता है, लेकिन लाइक इन माय हाउस आल्सो तुम मैं ना। ठीक है, वो यहाँ का कल्चर है और वो अच्छा है। मतलब हम कहीं के कल्चर के लिए नहीं बोल रहे, मैं सिर्फ एक अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ कि मुझे यू डोंट लाइक इट। हाँ, आई डोंट लाइक इट। सो ग्रेट, अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड यू नाउ। इट्स डन इन माय हेड, आई हैव क्रैक्ड यू। थैंक यू। Not that my validation was important, but still I've done it. ये शो शुरू होने से पहले मैंने कई लोगों से कहा तू से बात मत कर। अगर तुम चाहते हो कि अच्छी केमिस्ट्री हो, दिखे स्क्रीन पे, तू से बात मत कर। Okay, with that हम लेंगे एक छोटू सा ब्रेक and we'll play a little game which I love. It's my favorite part. Next to love. So yeah, go, bye bye. मेरी तारीफ कर रहे थे आप? हाँ, मैं आपकी तारीफ कर रहा था। मैं बता रहा था कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आपकी जो वाइब है बहुत अच्छी है और आप एकदम हैप्पी सोल की तरह हो, जो मैं दिल से बोल रहा हूँ। मतलब मैं कभी किसी को ऐसे बड़ा चढ़ा के या बटरिंग करने में बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं जो भी बोलता हूँ वो दिल से बोलता हूँ। और लोग मुझे पसंद नहीं आते तो मैं बहुत ब्लंट बोलता हूँ। अच्छे नहीं हो यार आप, आपके साथ कुछ मज़ा नहीं आया। इतना ब्लंट होना चाहिए, दिखाना क्यों है यार? किसी से डरता हूँ क्या मैं? नहीं। कि नहीं मुझे आप अच्छे नहीं लगते हो, मैं जाके बोलूँ कि नहीं आप बहुत अच्छे हो। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बात भी नहीं करता। वाह, ये एक्टिंग में लेकिन बहुत हेल्प करता है। आप जितने ऑनेस्ट एज अ पर्सन हो, वो एक्टिंग में बहुत रिफ्लेक्ट करता है। दिस आई हैव रियलाइज्ड। और मेरी अगर लड़ाई भी है ना सामने वाले से, तो वो एक्टिंग में भी चलेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सामने खड़े रहो, मैं ब्लर करके देखूंगा। That's nice. Thank you so much for that compliment. Thank you. Welcome. Let's play a game. Are you ready? Yes, I'm. It's called a rapid, of course. Karan Johar fans here. Rapid fire round. So जो भी मन में आ रहा है तुरंत बोल देना. What's your favorite law? Right to act information. Right to? Act information. Okay. I'll ask you what it means later. If you could break one law, कौन सा होगा? And you could get away with it also, मतलब. यार मैं लॉयर हूँ, मैं कोई लॉ नहीं तोड़ूंगा। यार मुझे ये पैजेंट में पूछते थे क्वेश्चन। आई ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ पैजेंट्री, सो पूछते थे इफ यू कुड ब्रेक वन लॉ व्हाट वुड इट बी, एंड आई कुड नेवर अंडरस्टैंड कि क्या करेक्ट बोलना चाहिए, बिकॉज इट्स सो सच अ वियर्ड क्वेश्चन, बट आई विल आस्क यू ऑफ कैमरा, देन यू कैन। लॉ तोड़ोगे तो पुलिस अभी आ जाएगी। यही बोलूंगी मैं, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आई विल नॉट ब्रेक एनी लॉ। Perfect answer. Perfect. Thank you. Okay, if you could make a new law, कौन सा होगा? In TV industry, चलो ये I'll narrow it down for you. नहीं यार, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में मुझे बहुत टाइम से बात करनी थी। Oh, please बताओ। तो रैपिड फायर में इतना बड़ा मुद्दा चलेगा, now tell me। होता क्या है ना कि महाराष्ट्र से बाहर या महाराष्ट्र में जो गांव हैं या उत्तर प्रदेश साइड के जो गांव हैं, दिल्ली में जो चीज़ें हैं, अभी काफ़ी सारे वीडियोस वायरल होते हैं जो कपल्स हैं और वो मिलने के लिए किसी होटल में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से पुलिस उनको उठा के लेके चली जाती है, उनके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनके बारे में अखबारों में निकाल देते हैं। ये कई लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर कर चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अडल्ट हैं
आप 18+ हैं, आपके पास सारे अधिकार हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ कहीं भी जा सकते हैं। सामने वाले अगर होटल का बिज़नेस है, उसने या तो आने क्यों दिया, अगर आया तो पुलिस ने छापा क्यों मारा, ठीक है। तो वहाँ आप क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है और जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तो ये इसके ऊपर एक प्रॉपर मुझे लॉ बनाना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे प्लस हमें पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए अगर कोई इंसान मिलना चाहता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों की वजह से कई बार क्या होता है, बहुत गलत चीज़ें होती हैं, लोग सुसाइड पे चले जाते हैं क्योंकि उनका नाम बदनाम हो। अगर आपकी इमेज आपके पेरेंट्स की नज़रों में गिर गई एक बार, वो भी उस चीज़ की वजह से, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप सोसाइटी में बदनाम हो रहे हैं, अखबारों में निकाल रहे हैं, ठीक है, आप टीवी पे लोकल न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे हैं। तो ये लॉ इसके ऊपर मैं बनाना चाहूँगा। ओह दैट्स सो नाइस, अंडरस्टूड। इफ यू कुड चेंज अ लॉ। बहुत सारे। ओके, कौन सा? मतलब एक तो वापस से फांसी शुरू होनी चाहिए। हैं? यस, डेफिनेटली होनी चाहिए। हमारे यहाँ इतना क्राइम है, या छोटी छोटी बच्चियों का जो रेप हो रहा है, ठीक है, उसके बाद भी अगर हम तारीख पे तारीख रखते जाएंगे, डेट पे डेट देते जाएंगे, तो क्यों, क्या ज़रूरत है हमें? और अगर आपको चार्जशीट फाइल करने में 90 डेज़ क्यों लग रहे हैं? ऐसा क्या कर रहे हो आप? करो ना यार, 30 दिन के अंदर ख़त्म करो। और क्या है ये वर्डिक्ट के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, या कसाब जैसे को सालों रखा उसके बाद फांसी क्यों? तो ये चीज़ मुझे हाइपर करती है। फांसी वापस से आनी चाहिए, वापस से होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है, ऐसा नहीं है कि तुरंत जाके फांसी दे दी। आप तहकीकात करो, इन्वेस्टिगेशन करो, प्रॉपर एविडेंस निकालो, उसके बाद आप जाके अगर वो है, उसने वो अगर किसी का मर्डर, किसी का रेप या कोई भी ऐसा बड़ा गुनाह किया है, तो उसे फांसी पे लटकाओ। ओके, दैट्स अ ग्रेट आंसर। आपको टाइटल देते हैं। ओके, फरमान इन नेक्स्ट 5 years क्या होगा? स्टार। ओह लवली आंसर। इफ यू कुड स्टील समवन्स वार्डरोब, किसका लोगे आप? डू यू लाइक क्लोथ्स इन जनरल? मैं रणबीर कपूर। Oh, he's too nice. He has a very nice style. Okay. An actress you would go on a date with? आलिया। Oh, makes sense. Things that turn you on. Juicy सवाल. चलो बोलो. बॉडी ऑर्डर। That was so easy, ना? That was very easy. और? एस कर्व शेप। एस कर्व शेप क्या होता है? ओह, अच्छी फिगर, अच्छा बोलना, मीठा, सुरीला। ठीक है। A role you think you can do better? A role? A role, कोई भी role in any movie, in any series. Psycho. Really? सच में? You have that in you? कर सकते हो आप? कर सकता हूँ। I'm scared. तरह तरह की वेरिएशन दे सकता हूँ। हाँ, I can see that now. थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही, but I can see that. Okay, thank you so much, Farman. It was great talking to you. Even though and you performed very well on your rapid fire round. So because you performed so well, क्योंकि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। क्या बात? हाँ, ये नहीं बताया यार मुझे। of course. मैं वक्त से पहले आ जाता और। नहीं, you before time. So like great job. Like Farman was here before 4. जल्दी ले आओ, क्या है? So can we have the gift please? Here you go. Yay! यार मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि जब कोई मुझे गिफ्ट देता है, वो भी बिना बताए। शायद मुझे पता होता तो इतनी खुशी नहीं होती। अच्छा, इसमें क्या क्या है? इसमें मखाना है, so you can eat that because you are on a diet. वाह वाह। And there's dry fruits also. कैशू है, आलमंड्स है, हाँ. मतलब ड्राई फ्रूट्स है, और एक फेवरेट चीज़ भी है मेरी, कैंडल। Yeah, there's a candle there. हाँ, कैंडल भी है. This beautiful. लवली। और डार्क चॉकलेट भी है। बहुत कुछ है यार। We have to thank Rapper Smiles. और सबसे अच्छा पता है क्या है? हाँ? ये जो बास्केट है, हाँ? इसमें मैं कुछ तो रख सकता हूँ ना? Of course you can reuse it as a gift basket to someone else. नहीं। अच्छा, okay. लिए हुए गिफ्ट मैं किसी को नहीं दूंगा। नहीं, खाने के बाद इसमें आप अपना डाल के दूसरे को देना। हाँ। Of course. ये तो मैं तो करती हूँ, ऐसे नहीं करती। नहीं। कई बार हम घर पे कुछ। Guys, don't make me feel very bad right now. कोई तो करता होगा।
कोई नहीं करता यहाँ। नहीं करते यार। मतलब मेरे को बास्केट का बहुत शौक है, तो मेरे को अगर एक बार दिया था मुझे भी अरुण ने, सो मैंने नहीं, वो तो मैंने किसी को दे दिया, लेकिन क्योंकि उन्हें चाहिए था, क्योंकि ही रियली वांटेड इट। अब हमें पता चल गया। अब मैं अगर कभी मुझे कोई गिफ्ट देना हुआ तो मैं नहीं दूंगा। पता चला भाई वो गिफ्ट किसी और पे दिख रहा है। नहीं यार, anyways, thank you so much Rapid Smile for bringing a smile to our faces and especially on Farman's face. Thank you and keep watching us. Give us all the love that you have और उससे भी ज़्यादा दे दो. Also remember to add spice in your life because little is great. Too much will cause tummy problems and we care about your tummies. Bye guys. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।